पहला प्रश्न। भगवान, मैं निपट अज्ञानी, जब भी आंख बंद की महा अंधकार ही दिखता है। क्या कभी प्रकाश की किरण भी पा सकूंगा? कृपया समझाएं। हसीमत नवलानी। अंधे व्यक्ति को अंधकार भी दिखाई नहीं पड़ता, नहीं दिखाई पड़ सकता है। अंधकार को देखने के लिए भी आंख चाहिए। आंख तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी देखना हो, भले वह अंधकार ही क्यों न हो। साधारणतः लोग सोचते हैं कि अंधा आदमी अंधकार में जीता होगा। उनकी धारणा मूलतः गलत है। अंधे आदमी को अंधकार का क्या पता? अंधकार का तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हारे पास आंख है। जब तुम आंख बंद करते हो तो अंधकार दिखाई पड़ता है, लेकिन अंधे को नहीं दिखाई पड़ता। अंधकार दिखाई पड़ता हो तो एक बात सुनिश्चित हो गई कि तुम्हारे पास आंख है, और ये बड़ा सौभाग्य है। अंधेरा दिखाई पड़ रहा है तो प्रकाश भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकक्योंकि अंधकार का ही दूसरा पहलू है। जैसे जीवन मृत्यु का दूसरा पहलू है, ऐसे ही अंधकार और प्रकाश एक ही सिक्के से जुड़े। इस तरफ अंधकार, उस तरफ प्रकाश। प्रकाश और अंधकार में कोई मौलिक भेद नहीं, भेद है सापेक्ष। कम प्रकाश की अवस्था को हम अंधकार कहते, कम अंधकार की अवस्था को हम प्रकाश कहते। मात्रा का भेद, गुण का भेद नहीं। इसलिए तो जिनकी आंखें तेज हैं, जैसे उल्लुओं को रात में भी दिखाई पड़ता है। उल्लू की आंख रात के अंधकार में भी प्रकाश ही पाती, और आंखें कमजोर हों तो दिन की रोशनी में भी रोशनी कहां? तो दिन की रोशनी में भी अंधकार ही है। सबसे पहला तथ्य समझ लेने जैसा है वही है कि बजाय अंधकार की चिंता लेने के, इस बात का सौभाग्य मानो कि तुम्हारे पास आंख है, कम से कम दिखाई तो पड़ता है। लेकिन मनुष्य की यही बुनियादी भूल है, वह कांटे गिनता है, फूल नहीं। वह सौभाग्य नहीं तौलता, दुर्भाग्यों का अंबार लगाता है। जीवन में इतना परमात्मा ने दिया है, उसकी हम कभी कोई गणना नहीं करते। अभाव हमें घेरे रहता है, हम अभाव को ही देखने के आदी हो गए। नवलानी, पहली तो बुनियादी भूल यह छोड़ो। पहले तो प्रसन्न हो कि मुझे दिखाई पड़ता है अंधकार ही से, कम से कम मेरे पास आंख है, मैं अंधा नहीं हूं। और जैसे ही ये क्रांति तुम्हारे भीतर घटेगी, अंधकार से नजर आंख पर लौट आएगी, वैसे ही प्रकाश की शुरुआत हो जाती। प्रकाश आरंभ हुआ, सूर्योदय हुआ, जैसे ही तुमने अपनी दृष्टि गलत से सही की तरफ मोड़ी, नकार से विधायक की तरफ आए, वैसे ही सुबह होने लगी। सुबह फिर दूर नहीं है। और ये भी स्मरण रखो कि जब रात्रि का अंधकार बहुत गहन होता है तो सुबह बहुत करीब होती। सुबह होने के पहले अंधेरा बहुत घना हो जाता है।
जाने के पहले अंधेरा अपने को इकट्ठा करता है तो घना हो जाता है। विदा होने के पहले अपना साथ सामान बांधता है, बोरिया बिस्तर बांधता है तो घना हो जाता है। तो दूसरी बात तुमसे कहना चाहता हूं, सौभाग्यशाली हो कि घना अंधकार मालूम हो रहा है। घने अंधकार के गर्भ में ही सुबह छिपी, भोर छिपा है। तुम कहते हो मैं निपट अज्ञानी, अच्छा लक्षण। पांडित्य खतरनाक लक्षण। मैं जानता हूं, ऐसा जानना इस जगत में सबसे बड़ी बात है परमात्मा को जानने में। मैं नहीं जानता हूं, ये तो द्वार है। जिसने जाना कि मैं अज्ञानी हूं, उसने ज्ञान की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया। ये एक कदम इतना महत्वपूर्ण है जितनी कि फिर पूरी यात्रा भी महत्वपूर्ण नहीं। इस एक कदम में करीब करीब यात्रा पूरी हो जाती। 2 कदम ही हैं परमात्मा और तुम्हारे बीच। पहला कदम कि मैं अज्ञानी हूं और दूसरा कदम कि मैं हूं ही नहीं। बस ये 2 ही कदम है और मंदिर आ गया। तीसरा तो कोई कदम ही नहीं। फिर दोहरा दूं, पहला कदम कि मैं अज्ञानी हूं। इस बात की स्वीकृति में ही अहंकार के प्राण तो निकलने लगे, क्योंकि अहंकार दावेदार है। अहंकार कहता है मैं और अज्ञानी, होगी सारी दुनिया अज्ञानी, मैं ज्ञानी। मैं और निर्बल, मैं बलवान। मैं ऐसा, मैं वैसा। मैं के आभूषण हम बढ़ाते चले जाते हैं। इतना धन, इतना पद, इतना त्याग, इतना ज्ञान, सब मेरा। जितना तुम मेरे को फैलाते हो उतना ही तुम्हारा मैं सघन हो जाता है, और जितना मैं सघन है उतनी ही परमात्मा से दूरी बढ़ जाती। मैं की सघनता अर्थात परमात्मा से दूरी। मैं पिघलने लगे, मैं गलने लगे, परमात्मा के पास आने लगे। मैं विसर्जित होने लगा और दूरी कम होने लगी। जिस क्षण मैं नहीं बचा उस क्षण परमात्मा ही है और कोई भी नहीं, और दोनों साथ नहीं हो सकते। मैं और परमात्मा दोनों का साथ साथ कोई अस्तित्व संभव नहीं। जब तक मैं है तब तक तुम लाख दोहराओ राम, कृष्ण, अल्लाह, नहीं कुछ होगा। जब तक तुम हो तब तक राम कि तुम्हारे भीतर आने की कोई संभावना नहीं। तुम मैं से भरे हो, जगह कहां, अवकाश कहां। राम को समाने के लिए आकाश चाहिए, भीतर विराट शून्य चाहिए। तुम्हारे सिंहासन पर तो तुम स्वयं ही विराजमान हो। परमात्मा आए भी तो बिठाओगे कहां? आ भी जाओगे तो पहचानोगे कैसे? द्वार पर खड़ा हो जाएगा परमात्मा तो भी तुम्हारा अहंकार तुम्हें पहचानने न देगा। तुम्हारा अहंकार तो तुम्हें वही दिखलाता है जिससे अहंकार बढ़े। परमात्मा को देखने से तो अहंकार मिट जाए, इसलिए परमात्मा को अहंकार देखने ही नहीं देता। अहंकार ने ही तो सारे तर्क खोजे हैं परमात्मा के विरोध में। अहंकार ने ही तो घोषणा की है कि परमात्मा नहीं। जैसे जैसे आदमी का अहंकार बढ़ा है, और इस सदी में बहुत बढ़ गया है, और बढ़ने के कारण भी है विज्ञान का विकास, नई नई तकनीकों की खोज, आकाश में उड़ना, चांद पर पहुंच जाना, एवरेस्ट की चढ़ाई, और आदमी को लगने लगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसी प्रार्थना की, किसी पूजा की, किसी अर्चना की मुझे जरूरत नहीं। मेरी बुद्धि, मेरा बुद्धि बल, मेरा विज्ञान, मेरा उद्यम सब हल कर लेगा। जो कल अज्ञात था आज ज्ञात है, जो आज अज्ञात है वो कल ज्ञात हो जाएगा।
अहंकार ने इस सदी में खूब फैलाव किया है, खूब विस्तार किया है, और जितना अहंकार बड़ा हुआ उतना ही परमात्मा तिरोहित होता चला गया। फिर हम पूछते हैं परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे कारण परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता और तुम ही पूछते हो कि परमात्मा कहाँ है। जैसे किसी ने आंख पे पट्टियां बांध रखी हों और पूछता हो कि सूरज कहाँ है। कान बंद कर रखे हों और पूछता हो कि स्वर संगीत कहाँ है। हृदय को बिल्कुल मार डाला हो और पूछता हो प्रेम क्या है, प्रार्थना क्या है। सारी संवेदनशीलता जड़ हो गई। अहंकार तुम्हारी छाती पर पत्थर की तरह बैठ गया है। तुम अब अनुभव नहीं करते, केवल सोचते हो। लोग प्रेम के संबंध में भी अब केवल सोचते हैं, विचारते हैं। प्रेम क्या है ये भी एक विषय है सोचने विचारने का, जीवंत अनुभव नहीं। तो परमात्मा तो बहुत दूर हो गया, बहुत बहुत दूर हो गया, और तुम्हारे कारण तुम जिम्मेवार हो। नवलानी, यह शुभ कि तुम कहते हो मैं निपट अज्ञानी। यह साधक का पहला लक्षण, यह संन्यास की शुरुआत है। उतरने लगे गंगा में। दूसरा कदम है कि मैं नहीं, और मैं अज्ञानी हूं तो दूसरा कदम उठाना आसान हो जाता है। अज्ञानी मिट भी जाए तो क्या खोया। मैं पंडित हूं, ज्ञानी हूं, तो फिर मिटोगे नहीं। कैसे मिटोगे? इतने पांडित्य को कैसे छोड़ दोगे? इतनी मुश्किल से अर्जित पांडित्य, वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, धम्मपद, इतने श्रम से किए कंठस्थ, सारा जीवन उन पर निछावर किया, आज सब उसको छोड़ कैसे दोगे? और उस सब में ही तो तुम्हारी अकड़। लोग तुम्हें नमस्कार करते, लोग तुम्हारा चमत्कार मानते, लोग तुम्हारी बुद्धि की धाक मानते, तुम छोड़ कैसे दोगे? ज्ञानी का दंभ हो तो अहंकार छूट नहीं सकता। इसलिए मैंने ये तो सुना है कि कभी कभी पापी परमात्मा तक पहुंच गए, लेकिन पंडित कभी पहुंचे ऐसा मैंने नहीं सुना। पंडित नहीं पहुंच सकते, पापी तो झुकने को तैयार होता है। उसका पाप ही उससे कहता है कि किस बल से खड़ा हूं। वो तो घुटनों के बल प्रार्थना करने को तत्पर होता है। उसकी आंखों से आंसू तो झरने को निरंतर तैयार होते। उसकी आंखें तो कभी भी सावन भादों बन सकती। उसका हृदय तो रो ही रहा है। पाप में कोई भी प्रसन्न नहीं होता, स्मरण रखना। बड़े से बड़ा पापी भी प्रसन्न नहीं होता। तुम बड़े से बड़े पापी से भी पापी कहो तो झगड़ने को राजी हो जाते। वो भी नहीं मानता कि मैं पापी हूं, चोर भी नहीं मानता कि चोर हूं, हत्यारा नहीं मानता कि हत्यारा हूं, बेईमान नहीं मानता कि बेईमान हूं। बेईमान की भी कोशिश यही होती कि सिद्ध करे कि ईमानदार है। झूठे की भी सारी ताकत इसमें लगती कि मैं सत्य हूं। तुम देखते हो सत्य का आकर्षण, तुम देखते हो ईमान का चुंबकीय प्रभाव, तुम देखते हो पुण्य की गरिमा। पापी भी कम से कम पुण्य को ओढ़ लेता है। अगर हृदय में नहीं है पुण्य तो कम से कम ऊपर से ओढ़ लेता है। मगर इस ऊपर से ओढ़ने में भी वो पुण्य को नमस्कार कर रहा है। वो ये स्वीकार कर रहा है कि दर्द है मेरे भीतर। चाहता तो मैं भी था कि भीतर से भी पुण्य होता, फिर मजा और था। भीतर भी पुण्य, बाहर भी पुण्य। नहीं है भीतर तो कम से कम बाहर तो राम नाम की चदरिया ओढ़ लूं। दूसरों को जब पुण्यात्मा दिखाई पड़ता हूं तो अच्छा लगता है, लेकिन खुद को तो पापी ही दिखाई पड़ते रहोगे। इसलिए भीतर दंश रहेगा, छाती में जैसे कटार चुभी हो,
घाव रहेगा, ठीस उठती रहेगी। चाहोगे तो तुम भी यही कि भीतर भी पुण्य का यही आनंद हो, यही स्वर्ग हो, यही सुगंध हो। पापी भी चाहता है कि पाप से कैसे छूट जाए, कब छूट जाए, लेकिन ज्ञानी नहीं चाहता कि ज्ञान से छूट जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि पापी तो परमात्मा तक पहुंच सकता है, क्योंकि अपने मैं का उसके पास कोई भी बल क्या है, उसके मैं में सामर्थ्य क्या है। उसकी जंजीरें लोहे की हैं, वो तोड़ सकता है, लेकिन पंडित, त्यागी, व्रती, दानी, वो कैसे तोड़ दे अपनी जंजीरों की? उसकी जंजीरें लोहे की नहीं हैं, उसकी जंजीरें सोने की हैं, उसकी जंजीरों में हीरे जवाहरात जड़े, उसकी जंजीरें मोतियों से मढ़ी, उसकी जंजीरें बड़ी बहुमूल्य है। उसे जंजीरें जंजीरें नहीं मालूम होती, उसे तो जंजीरें आभूषण मालूम होती, और बड़ी श्रम से उसने उन जंजीरों को कमाया है। तुम उनको जंजीर कहो, उसे कष्ट होता है। किसी त्यागी से कहो कि त्याग जंजीर, झगड़ने को राजी हो जाएगा। किसी योगी को कहो कि योग जंजीर, जिंदगी भर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। किसी दानी को कहो कि दान जंजीर, बदला लेगा, प्रतिशोध लेगा, कहेगा कि तुमने गाली दी मुझे। पंडित नहीं छोड़ पाता, त्यागी नहीं छोड़ पाता अहंकार को। नवलानी, यह बोध कि मैं निपट अज्ञानी बड़ी बात है, शुभ मुहूर्त है ऐसी प्रतीति। इस शुभ घड़ी में चिंता न लो, इससे परेशान न हो जाओ, इससे आनंदित हो। कहते हो मैं निपट अज्ञानी, जब भी आंख बंद की महा अंधकार दिखा। शुरू शुरू में होगा, जैसे दोपहरी में, भरी दोपहरी में धूप से यात्रा करके तुम घर आते हो तो अपने घर में एकदम अंधकार दिखाई पड़ता है। आंखें बाहर की रोशनी से चकाचौंध से भरी, एकदम रोशनी को बाद जब तुम अंधेरे में आओगे या कम रोशनी में आओगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तुम बैठ जाते हो, सुस्ता लेते हो आधा घड़ी, फिर सब दिखाई पड़ने लगता है। आखिर आंखों को थोड़ा अवसर भी तो देना चाहिए। तुम एकदम आओ, भरी दोपहरी में यात्रा करके घर में प्रवेश करो और अंधकार दिखाई पड़े और तुम समझो कि मारे गए, लगता है मैं अंधा हो गया। इतनी जल्दी निर्णय न लो। आंख की पुतलियां जब रोशनी में होती हैं तो छोटी हो जाती, क्योंकि उतनी ज्यादा रोशनी भीतर नहीं ले जाई जा सकती। स्वचालित आंखों की पुतली छोटी हो जाती। तुम धूप से आने के बाद आईने में जरा अपनी आंख देखना, तुम्हारी पुतली बहुत छोटी मालूम पड़ेगी। जैसे कैमरे का लेंस, जब तुम चित्र उतारते हो, अगर धूप में उतार रहे हो तो लेंस थोड़ी देर ही खुला रहना चाहिए, फिर जल्दी से बंद हो जाना चाहिए। ज्यादा रोशनी भीतर आ जाएगी, फिल्म खराब हो जाएगी। अगर अंधेरे में उतार रहे हो तो लेंस ज्यादा देर खुला रहना चाहिए, तभी तस्वीर उतर पाएगी। आंख धूप में होती है तो आंख का लेंस छोटा हो जाता, उतनी धूप की भीतर ले जाने की कोई जरूरत नहीं। और जब आंख अंधेरे में होती है तो फिर लेंस को बड़ा होना पड़ता, आंख की पुतली बड़ी होती। अब ज्यादा भीतर ले जाए तो ही दिखाई पड़ सकेगा। इसलिए जब तुम धूप से एकदम आते हो कम धूप में, तो आंख को थोड़ा समय देना पड़ता है। धीरे धीरे आंख की पुतली जो धूप की आदि थी, छोटी हो गई थी,
फिर फैलती, फिर बड़ी हो जाती, फिर तुम्हें अंधेरे में भी दिखाई पड़ने लगता है। और अब तक आध्यात्मिक आंख का जहां तक संबंध है, तुम कभी भीतर आए नहीं, जन्मों जन्मों से बाहर ही भटकते रहे हो, धूप धाप बाहर की। तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल जड़ हो गई। वो भीतर कैसे देखें इसकी कला भूल गई। जैसे एक आदमी धूप में ही रहता हो, वर्षों तक धूप में रहे, फिर एक दिन अंधेरे में लाया जाए तो उसे मां अंधकार दिखाई पड़ेगा। शायद उसे काफी समय लगेगा जब उसकी आंखें पुनः अंधकार में भी देखने में समर्थ हो सके। इसलिए ध्यान की जरूरत है। रोज रोज बैठते रहो, डूबते रहो, अंधकार दिखाई पड़ता है, अंधकार के साक्षी रहो। आंख बंद कर लो और अंधकार को देखो, देखते रहो अंधकार को, कुछ और करना नहीं, सिर्फ देखते रहो। इतना ही स्मरण रखो कि मैं देखने वाला हूं, मैं अंधकार नहीं। मैं अंधकार होता तो अंधकार को कैसे देखता? मैं अंधकार से भिन्न हूं, तभी तो देख पा रहा हूं। देखने वाला दृश्य तो नहीं, दृश्य तो दृष्टा से भिन्न है। ये अंधकार चारों तरफ घिरा है, ठीक घिरा रहे, मैं तो अलग हूं, मैं देख रहा हूं। देखते रहो, धीरे धीरे क्रमशः जन्मों जन्मों की पुरानी आदत टूटेगी और तुम्हारी आत्मा की आंखें भीतर देखने में समर्थ हो जाएंगी। जिस दिन समर्थ हो जाएंगी उसी दिन धीरे धीरे रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। पहले भोर होगी, सूरज नहीं निकला, रात जा चुकी, दिन भी नहीं आया, लेकिन प्रकाश हो गया। फिर धीरे धीरे सुबह होगी, सूर्योदय होगा, और एक दिन तुम अपने भीतर की अंतरात्मा की दोपहरी जान सकोगे। सूर्य ही सूर्य। कबीर तो कहते हैं कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उग आए। कबीर जैसे दृष्टाओं के वचन तुम पढ़ोगे तो हैरानी होगी। शायद इसीलिए प्रश्न उठा कि मैं कैसा अभागा, मैं कैसा पापी, मैं कैसा अज्ञानी, कि मैं तो जब भी भीतर देखता हूं अंधकार दिखता है। और कबीर कहते हैं हजार हजार सूरज जैसे एक साथ उगाए। कब ये होगा? यहाँ तो दिया भी नहीं जलता, हजार सूरज की तो बात दूर दूर, एक दिया नहीं जलता, एक सूरज नहीं निकलता। निकलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा प्रार्थना की आधार भूमि है। काहे होत अधीर, पलटू कहते हैं मत अधीर हो जाओ। प्यासों के लिए कुओं की कमी नहीं और कुओं में पानी की, फिर भी न जाने क्यों मनुष्य प्यासा खड़ा है। शायद उसकी डोर छोटी और कठौता बड़ा है। तृषा हो तो ज्ञान के कुएं में श्रद्धा की डोरी से पात्रता के कठौते को बांध उपार्जित कर लो अभिप्रेत। डोरी ओछी न रही तो तृप्ति अवश्य संभावी है। उसे चाहे श्रद्धा कहो चाहे प्रतीक्षा कहो, बात एक ही है। श्रद्धा की भी गुणवत्ता यही है कि वह प्रतीक्षा करने में तुम्हें समर्थ बनाती। जिससे श्रद्धा होती वो प्रतीक्षा कर सकता है, जिससे श्रद्धा नहीं हो सकती उसे लगता है समय व्यर्थ जा रहा है, ये मैं क्या कर रहा हूं। एक दिन बैठता है, क्षण भर आंख बंद करता है, भीतर अंधेरा पाता है, सोचता है इतनी देर में दुकान पर बैठता, बाजार गया होता, कुछ कमाई हो जाती। ये बैठ के मैं क्या कर रहा हूं, आंख बंद किए, क्यों समय खराब कर रहा हूं। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। 2-4 बार बैठ के देखेगा तो कहेगा कि ये सब संत और फकीर या तो कुछ और ही तरह के लोग रहे होंगे, हमारे जैसे आदमी नहीं। इसलिए तो हम उनको अवतार कहते हैं। अवतार कहने का मतलब ये भैया तुम और ही तरह के हो,
तुम्हें हो गया होगा, हमें होने वाला नहीं। हम तो मनुष्य, तुम भगवान के घर से सीधे आ रहे हो, तुम पर भगवान की कृपा है, हम पर नहीं। तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है, हमारे भाग्य में ऐसा नहीं। ये तरकीबें हैं हमारी कि तुम तीर्थंकर, कि तुम बुद्ध, कि तुम यह, कि तुम वह, कि तुम पैगंबर, कि तुम परमात्मा के बेटे। हम तो साधारण मनुष्य हैं, यह हमसे होने वाला नहीं। या तो तुम ऐसा कह देते हो, अगर भले आदमी हुए तो इस तरह अपने को समझा लेते हो, अगर इतने भले आदमी न हुए तो कहते हो पागल हैं ये सारे लोग, विक्षिप्त, इनके मस्तिष्क खराब, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं होता वो इन्हें कैसे हो सकता है? या तो ये दूसरों को धोखा दे रहे हैं या खुद धोखा खा रहे हैं, मगर दोनों बातें गलत हैं। सच बात यह है कि बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, मूसा तुम्हारे जैसे ही लोग, बिल्कुल तुम्हारे जैसे लोग। उतनी ही तुम्हारी संभावना है जितनी उनकी थी, उतने ही बीज तुम्हारे पास हैं जितने उनके पास थे, उतने ही फूल तुम्हारे भीतर खिल सकते हैं जितने उनके भीतर खिले, उतने ही सूरजों के तुम भी मालिक हो सकते हो जितने सूरजों के वे मालिक हो गए। वह परमात्मा तुम्हारे लिए भी उतना ही उपलब्ध है जितना उन्हें उपलब्ध था, सिर्फ तुम्हारी डोर छोटी पड़ रही। कुआं भी है, जल भरा भी है, लेकिन तुम्हारी डोर श्रद्धा की, प्रतीक्षा की छोटी पड़ रही। तुम प्रतीक्षा नहीं कर पाते। इस सदी के मनुष्य ने कुछ चीजें गंवा दी हैं, उनमें एक प्रतीक्षा भी है। विनम्रता गंवा दी है, कारण मिल गया विज्ञान में। विज्ञान ने आदमी को अहंकार दे दिया कि मैं क्या नहीं कर सकता, सब कर लूंगा, तूफानों को जीत लूंगा, बादलों को जीत लूंगा, मरुस्थलों को बगीचे बनाऊंगा, आकाश में बस्तियां ठहराऊंगा, क्या नहीं कर सकता हूं। विज्ञान ने मनुष्य को अहंकार दे दिया, और विज्ञान ने ही मनुष्य के हाथ से प्रतीक्षा भी छीन ली, क्योंकि विज्ञान ने कहा जल्दी करो, जल्दी हो सकता है। जहां तुम 3 दिन में पहुंचते हो वहां हम तुम्हें 3 मिनट में पहुंचा सकते। तो विज्ञान ने एक त्वरा सिखा दी, एक जल्दी सिखा दी। अब हर आदमी भागा जा रहा है। जो ट्रेन से सफर करता है वो हवाई जहाज से सफर कर रहा है, जो बैलगाड़ी से सफर करता है वो ट्रेन से सफर कर रहा है। तेजी है, लेकिन कोई पूछे कि समय बचा के करोगे क्या, तो बड़ी हैरानी होती। ट्रेन से न जाके हवाई जहाज से गए, 3 दिन बच गए, अब क्या करना? अब ताश खेलो, शतरंज बिछाओ, सिनेमा देखो, रेडियो, टेलीविजन, या बैठ के लोगों से बकवास करो। और कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो तुम कहते हो समय काट रहे। पहले समय बचाते हो, फिर समय काटते हो। खूब बुद्धिमान हो। पुरानी चीनी कथा है, एक बूढ़ा आदमी अपने जवान बेटे के साथ कुएं से पानी खींच रहा है। दोनों बैल की तरह जुटे हैं और पानी खींच रहे हैं। शहर से आया हुआ एक आदमी जो कन्फ्यूशियस का शिष्य, वो इन दोनों को ये भरी दोपहरी में पसीने से लथपथ, और ये बूढ़ा होगा कोई 70 साल से भी ज्यादा उम्र का, और इसका जवान बेटा, और ये दोनों बैलों की तरह जुटे। उसने बूढ़े से कहा कि लगता है तुम्हें पता नहीं कि अब पानी खींचने के नए आविष्कार हो गए। बूढ़े ने कहा चुप, बिल्कुल चुप, पहले मेरे बेटे को चले जाने दो, अभी घर जाएगा रोटी लेने, फिर तुमसे बात करूंगा। बेटा रोटी लेने गया। वो कन्फ्यूशियस का अनुयायी बोला कि तुमने मुझे चुप क्यों किया?
उसने कहा मेरे बेटे के कारण, क्योंकि वो सुन ले तो उसकी जिंदगी नष्ट हो जाए। मुझे पता है कि पानी खींचने के नए यंत्र आविष्कृत हो गए, अब हमें बैलों की तरह जुतने की जरूरत नहीं। तो उस कन्फ्यूशियस के मानने वाले ने कहा कि फिर तुम कैसे पागल हो, फिर क्यों मेहनत कर रहे हो, कितना समय नहीं बच जाएगा। उस बूढ़े ने कहा वो तो मुझे भी मालूम है समय बच जाएगा, लेकिन मैं ये पूछता हूं फिर मैं उस समय का क्या करूंगा। लड़ूंगा, झगड़ूंगा, जुआ खेलूंगा, शराब पीऊंगा, फिर मैं उस समय का क्या करूंगा। पहले तुम इसका उत्तर लाओ कि समय बच जाएगा तो मैं समय का क्या करूंगा। अपने गुरु कन्फ्यूशियस से पूछो कि समय का क्या करूंगा, फिर तुम आना। जब वो व्यक्ति कन्फ्यूशियस के पास पहुंचा तो कन्फ्यूशियस ने कहा तुम्हें उस बूढ़े को परेशान करने की जरूरत नहीं, वह बहुत बुद्धिमान। उसने ठीक कहा, आदमी समय बचा लेगा तो फिर करेगा क्या, फिर उपद्रव करेगा। इसलिए तुम्हें गरीब आदमी भला मालूम होता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है उपद्रव करने को। गरीब आदमी में और कुछ खूबी नहीं। गरीबी में जो अध्यात्म मालूम होता है वो गरीबी में नहीं, उसका असली कारण केवल इतना उसके पास उपद्रव का समय नहीं। रोटी रोजी कमाए कि लड़े झगड़े, बच्चे पाले कि जुआ खेले, किसी तरह छप्पर बचाए, कपड़े लाए कि शराब पिए, समय उसके पास है नहीं। उसके पास सपने तक देखने का समय नहीं। रात जब सोता है तो घोड़े बेच के सोता, अमीर जब रात सोता तो सो भी नहीं सकता। उसके पास इतना समय कि वो दिन भर भी आराम करता रहा, अब रात नींद कैसे आए। विज्ञान ने अहंकार दे दिया, ज्ञान सदा अहंकार देता है, और ज्ञान ने सुविधाएं दे दी कि काम जल्दी से हो सकते हैं। मैं विज्ञान का विरोधी नहीं हूं, ख्याल रखना, और न मैं ही इस बात का विरोधी हूं कि मशीनें समाप्त कर दी जाएं। लेकिन अगर मनुष्य में समझ हो, अगर मैं उस बूढ़े आदमी से मिला होता तो उससे कहता कि जब समय बचे तो ध्यान करना। कोई शतरंज खेलने की मजबूरी थोड़ी, कोई जुआ खेलने के लिए जबरदस्ती थोड़ी। समय बचे तो ध्यान करना, समय बचे तो प्रार्थना में डूबना, समय बचे तो नाचना परमात्मा की कृतज्ञता और धन्यवाद में। लेकिन कन्फ्यूशियस की दृष्टि में परमात्मा और प्रार्थना का कोई स्थान नहीं था, इसलिए कन्फ्यूशियस उस बूढ़े की बात का जवाब नहीं दे सका। मैं गरीबी के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि गरीबी के कारण जो आदमी में सरलता दिखाई पड़ती वो थोथी। मैं तो अमीरी का पक्षपाती हूं, मैं चाहता हूं अमीर हो जाओ जितने हो सकते हो, लेकिन अमीर होने से कोई मतलब ये नहीं कि तुम्हें शराब ही पीनी पड़ेगी। अरे और भी शराबें हैं, परमात्मा की शराब है, समय होगा तो उसे पीना। समय तो होना चाहिए, लेकिन ठीक दिशा में नियोजित करने के लिए अगर समझ हो तो कोई हर्जा नहीं। विज्ञान ने अहंकार दे दिया और विज्ञान ने तुमसे प्रतीक्षा छीन ली। तुम धैर्य रखना ही भूल गए। तुम्हें स्मरण ही नहीं रहा कि धैर्य का भी एक आनंद है, कि बैठे चुपचाप समय को गुजर जाने देने का भी एक मजा है। नवलानी, आंख बंद करो, जितना समय मिले। अंधकार दिखाई पड़े, अंधकार से देखो, अंधकार भी परमात्मा का है।
वह भी परमात्मा का एक रूप, उसकी पीठ सही, मगर परमात्मा की पीठ भी आखिर है तो परमात्मा की पीठ। चलो पीठ की तरफ से ही नमस्कार करो, चलो पीठ की तरफ से ही बात कर लो, उसे सुनाई पड़ जाएगा। और इसलिए तो हमने उसके 3 मुंह बनाए कि तुम कहीं से भी बोलो उसे सुनाई पड़ जाए। तुम पीठ की तरफ से भी बोलो तो वो सामने। 3 मुंह विचारनी, क्योंकि विज्ञान कहता अस्तित्व जो है वो 3 आयामी है, 3 डायमेंशनल। अस्तित्व के 3 आयाम, इसलिए बात बड़ी कीमती है कि परमात्मा के 3 मुख, एक एक आयाम में एक एक मुख। तुम किसी भी आयाम से पुकारो उस तक बात पहुंच जाएगी। अंधेरे को उसकी पीठ समझो, मगर उसकी ही पीठ है, छुरा मत भोग देना। पूजा के फूल चढ़ाओ, पीठ की तरफ से भी चढ़ाए गए पूजा के फूल पहुंच जाएंगे, तुम घबराओ मत। और अंधेरा है तो अंधेरे को देखते चलो, देखते चलो, देखते देखते ही अंधेरा रोशनी बन जाएगा। देखते देखते ही तुम्हारी आंख की ऐसी क्षमता, ऐसी प्रखरता हो जाएगी, ऐसी तीव्रता हो जाएगी, तुम्हारी आंख ऐसी रोशन हो जाएगी कि अंधेरे को भी रोशनी दे देगी। और कुछ तो दिखाई पड़ रहा है, इसलिए खुश हो, नाचो। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया, उसके गीत गाओ, अंधेरे को भी उसके गीतों से भर दो। और काश तुम अंधेरे को भी उसके गीतों से भर दो तो दिए जलने लगेंगे, घी के दिए। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया, छेड़ूं सड़क स्नेह का साजन, ऋषभ बने मेरा प्रिय भाजन, बस स्वर ही हूं आधार मीत मन बसिया। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया, केस राशि गांधार सुसज्जित, मध्यम कर मध्यस्थ मिलनहित, उड़ आऊं तेरे द्वार मीत मन बसिया। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया, पंचम पिक कुजन है मेरा, दैवत धवल हाथ है तेरा, सब सपने हो साकार मीत मन बसिया। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया, छेड़ूं निषाद हरलूं विषाद, कर संगम सरगम का निनाद, हे स्वर का यह संसार मीत मन बसिया। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया, मन मृदंग की धिनगिन तिनगिन, चौताले की किट तक गदगिन, मैं दिन गिन गिन गई हार मीत मन बसिया। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया, नादिर नादिर तोम दिर दिर दिर, मन वीणा को आंदोलित कर, मैं छेड़ूं तन के तार मीत मन बसिया। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया, ताथेई ताथेई तत तत थेई थेई, नूपर बांध नचुनित नई नई, अब लोक लाजदी डार मीत मन बसिया। मैं गाऊं तेरे गीत मीत रंग रसिया। नाचो गाओ, अंधेरे में ही सही, महा अंधकार में ही सही, और तुम्हारे गीत दिए बन जाएंगे और तुम्हारे नृत्य रोशनी को निकट लाने लगेंगे। धैर्य रखो और धन्यवाद दो। धन्यवाद देने को ही मैं नाचना कह रहा हूं, और कैसे धन्यवाद दोगे? कोई शिष्टाचार थोड़ी कि शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।
कहने से नहीं होगा। नादिर नादिर तोम दिर दिर दिर, मन वीणा को आंदोलित कर, मैं छेड़ू तन के तार, मीत मन बसिया, मैं गाऊं तेरे गीत, मीत रंग रसिया। ताथे ताथे तक तक थे थे, नुपर बांध नचू नित नई नई, अब लोक लाजदी डार, मीत मन बसिया, मैं गाऊं तेरे गीत, मीत रंग रसिया। गाओ, नाचो, गुनगुनाओ। आज अंधेरा है, कल यही अंधेरा रोशनी बनेगा। आज रात है, इसी रात से सुबह का जन्म होगा। बस एक बात महत्वपूर्ण है कि तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है, तुम दृष्टा हो, और दृष्टा जो है उसे क्या कमी, उसे मालिक मिल ही गया। हालांकि पहचान नहीं हुई है कि यही मालिक रहा, लेकिन मालिक का मिलना शुरू हो गया। और धैर्य रखना, श्रद्धा की डोर लंबाए चलना। आज न हो तो घबरा मत जाना, कल न हो तो घबरा मत जाना, जन्मों जन्मों में भी हो तो समझना कि जल्दी हुआ। ऐसे जन्म जन्म लगते नहीं, हो तो अभी सकता है। तुम्हारा जितना गहन धैर्य होगा उतनी जल्दी हो जाता है। उस महागणित का तीसरा नियम, मैंने 2 नियम तुमसे कहे, उस महागणित का तीसरा नियम कि जो जल्दी करेगा उसे देर हो जाती, और जो अनंत धैर्य रखता है, अनंत प्रतीक्षा करता है, उसे बड़े जल्दी मिल जाता है। उसके भी बड़े अनूठे रंग, अनूठे ढंग, अनूठी अदाएं। जो कहता है कि अनंत काल में भी मिलोगे तो मैं प्रतीक्षा के लिए बैठा रहूंगा, तुम्हें जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं बैठा हूं बैठा ही रहूंगा, तुम जब आओ आना। मैं झुका हूं, तुम मुझे झुका ही पाओगे। तुम अनंत काल में आना, मैंने जो दिया तुम्हारे लिए जलाया है वो तुम्हारे लिए जलता ही रहेगा। तुम आओ या ना आओ, मेरा द्वार खुला है, खुला ही रहेगा। जो ऐसा कहने को राजी, ऐसा जीने को राजी, उसे इसी क्षण अभी यही क्रांति घट सकती।